देखो हम इसके लिए एक टर्म पहले डिस्कस करते हैं, वर्क। वर्क में भी हम डिफरेंशियल वर्क पहले डिस्कस करेंगे। सपोज दैट एक पार्टिकल है, वर्क की डेफिनेशन में क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में मैंने एक फोर्स दिखाया, दिस फोर्स वेक्टर एंड दिस इज योर displacement vector and this is angle between the vector। देखो टू पॉसिबिलिटी अभी हम दिखा रहे हैं, दो फिगर एक साथ बना रहे हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट थीटा, अब इन दोनों फिगर का यूज करेंगे। वर्क आपके पास डिफाइंड है, वर्क डिफरेंशियल वर्क, जो मैकेनिकल वर्क डिफाइंड है। डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ से मैकेनिकल वर्क की डेफिनेशन है। डिफरेंशियल वर्क डिफाइंड है, दिस dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू F इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब देखिए इसको भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। कई बार हम किसी प्रॉब्लम में एंगल बिटवीन द वेक्टर यूज करेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, इस तरीके से लेता है। अब दूसरे तरीके से कई बार क्या होता है, हम कंपोनेंट थ्योरी यूज करते हैं। सपोज दैट इसी इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट के साथ अटैच कर दें, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ds cos थीटा। इस फिगर में देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ds cos थीटा आपके पास है दिस पार्ट ds cos ऑफ थीटा। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या यहाँ पे ले रहे हैं, ds cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम ओरिजिनल फोर्स को ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट को हम लीव करते हैं। क्या थिंक करें, इस पार्टिकल के पास ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास फोर्स काम कर रहा है। इस समय इन दोनों के बीच में दिस वेक्टर और दिस वेक्टर बीच में एंगल कितना है, जीरो एंगल है। अब हम फिर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन का यूज कर लें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो। कॉस जीरो इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसका मीनिंग रिजल्ट कितना है, F इंटू ds सेम वैल्यू। हम जब इस डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट में डिवाइड, एक कंपोनेंट आपके पास ये, दूसरा कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, इस आपके पास सेकंड कंपोनेंट ये है, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ds। हमने इस डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो इस पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट में टू कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट टू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के थ्रू वर्क कितना है, F इंटू ds इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कितना था, जीरो। इस परपेंडिकुलर के साथ वर्क कितना कैलकुलेट हुआ, फोर्स F इंटू ds साइन थीटा इंटू एंगल कितना है, यहाँ से लेके आता 90 डिग्री, साइन 9 सॉरी कॉस 90, F इंटू ds साइन थीटा इंटू यहाँ पर एंगल कितना 90, तो कितना होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आ रहा है, तो इसके थ्रू मैकेनिकल वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो टोटल वर्क जो मिलेगा वो किसके थ्रू आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिजल्ट सही है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन देखिए, वही सेम फिगर आपके पास है, हम इस पार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, F cos of theta into ds। F cos थीटा क्या है, यहां से देखो, इसको कहते हैं F cos of थीटा। ये पार्ट कौन सा हो गया, फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको मैंने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, F
साइन थीटा, हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, टू पार्ट में डिवाइड किया है, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं इस फोर्स के थ्रू यहाँ पर जो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स आपके पास ये, डिस्प्लेसमेंट ये, इनके बीच में एंगल कितना 0 हो गया, एफ cos थीटा इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1, अल्टीमेटली फिर सेम रिजल्ट है। इस कंपोनेंट के थ्रू देखिए ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पर है, दिस एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसके लिए cos 90 टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए एफ साइन थीटा इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 टर्म 0, तो इस कंपोनेंट के ऊपर आपके पास 0 हो गया। तो हमारे पास वर्क कैलकुलेट करने के आइदर हम डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट डेफिनेशन यूज कर ले या कंपोनेंट, आइदर फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको आपको यूज करना। कई बार आपको इस टाइप की सिचुएशंस भी आएंगे कि कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस टाइप से जाएंगे, सपोज दैट फोर्स इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ पर आ रहे होंगे, तो इस समय हमारे पास कंपोनेंट कैसा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, इस साइड में आ जाएगा। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो उस केस में यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, फिर ये कंपोनेंट की वैल्यू cos 180 की वैल्यू कितनी माइनस, तो माइनस के हिसाब से वर्क आ जाएगा। तो समटाइम वर्क किसी केस में पॉजिटिव होंगे, समटाइम किसी केस में नेगेटिव होंगे, उससे डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है। ओके, तो हमारे पास अब मेन पार्ट कहाँ पर आता है, जो भी टर्म यूज किया जाएगा वो थीटा डिपेंडेंट है। थीटा आपके पास यहाँ पर है, थीटा आपके पास क्या यूज कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इस टर्म को आप समझ लेते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है, ठीक है। हम आप इसकी डेफिनेशन बता दें, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम एंगल बिटवीन द वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ये एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। तो हम पहले डेफिनेशन बताते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। आप चाहो तो नोट कर लो, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, आप नोट करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फॉर कैलकुलेटिंग angle between the vectors, first join tail points of the vectors, first join tail points of the vectors at the junction of tail points we have two angles. At the junction of tail points we have two angles. Out of these two angles, the smaller angle is the angle between the vectors. फिगर में देखते हैं किस स्मॉलर और इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एक फिगर को थोड़ा सिंपल कर लें यहाँ से। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये आपके पास एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हमारे कैलकुलेशन पॉइंट कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे क्या दे, सबसे पहले टेल पॉइंट जंक्शन देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी टेल पॉइंट जंक्शन है। इस टेल पॉइंट जंक्शन को बता रहे हैं कि ऑलवेज आपके पास टू एंगल्स मिलेंगे, एक देखो ये एंगल है, दूसरा आपके पास एक आउटर एंगल है। मीन्स क्या होता है, वेक्टर के बीच में एक इनर एंगल होता है, दूसरा आउटर एंगल होता है। आउट ऑफ दीज टू एंगल द स्मॉलर एंगल का मीनिंग क्या है, इनर एंगल। द स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, आप देख रहे हैं इस केस में ये स्मॉलर है, सपोज दैट ये आउटर एंगल की वैल्यू यदि हम θ1 मार्क करते हैं, आप बताएंगे θ1 और θ में कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, θ स्मॉलर है, θ आपके पास एंगल बिटवीन द वेक्टर हो गया। तो हमें यहाँ पर ये मत देखते ना, कई बार आप ये कंफ्यूज हो जाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कहीं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, ये क्लॉकवाइज तो ये नहीं होगा।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की प्रायोरिटी मत देना। ओके, हमें 2 एंगल्स देखे, उनमें से जो भी स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर रहेगा। ओके, तो हम अब इसको और भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फिगर के थ्रू। देखिए, हम इस केस में एंगल बिटवीन द वेक्टर देखना चाह रहे हैं। आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, हम यहाँ पे 2 एंगल मार्क कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से कौन से एंगल, दिस एंगल सपोज दैट ये θ1 एंड सेकेंड आपके पास दिस एंगल θ2। अब बताइए आउट ऑफ दिस 2 एंगल इसमें एंगल इन द वेक्टर कितना है। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर ये एंगल θ1 है, ये एंगल आपके पास θ2 है। कितना एंगल होना चाहिए इनमें से? इस हमें देखो, ये मत देखना कि ये आपके पास यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपके पास क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्म नहीं आपको देखना है, आपको क्या एंगल इतने वेक्टर देखिए। स्मॉलर एंगल कौन सा है, θ1 इसको स्मॉलर है या θ2? आप देख रहे हैं θ2 की वैल्यू लेस देन θ1 है, दिस वैल्यू आपका 180 से ग्रेटर है, दिस वैल्यू 180 से लेस है, तो θ2 यहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर हो गया। ओके, एक और फिगर देखते हैं। सपोज दैट आपके पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, दिस एंगल आपके पास फाई। आपको बताना है इस केस में एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्या टेल पॉइंट जंक्शन है। दिस वेक्टर फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर टेल पॉइंट जंक्शन है। ओके, इसमें मुझे कोई करेक्शन नहीं करना। अब 2 एंगल्स मार्क कीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक एंगल आपके पास ये है, सेकेंड एंगल आपके पास दिस। इनमें से कौन सा एंगल, जो हमारे पास 2 एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स में बैठे, एक इनर एंगल होता है, दूसरा आउटर एंगल। यहाँ पे जो फाई एंगल है वो बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल एंगल है, कोई एंगल में वेक्टर नहीं है। हमें एंगल में वेक्टर चाहिए, वो कौन सा एंगल? दिस एंगल आपके पास ग्रेटर देन 180 होगा, दिस वैल्यू लेस देन 180 होगी। दिस एंगल आपके पास रहेगा वो एंगल का वेक्टर हो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? दिस एंगल आपके पास फाई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना 180 है। दिस एंगल आपके पास हो जाएगा 180 माइनस फाइव। ओके, एक केस और देखते हैं यहाँ पर। सपोज दैट दिस इज योर फोर्स वेक्टर एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस एंगल फाइव। यहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है? सबसे पहले आपको टेल पॉइंट जंक्शन देखना है। क्या यहाँ पर टेल पॉइंट जंक्शन है? इस फोर्स वेक्टर का यहाँ पर हेड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ पर टेल है, हेड एंड टेल का जंक्शन है। हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर देखने के मुझे क्या चाहिए? टेल टू टेल जंक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर है इसको यदि हम डिस्प्लेस कर देते हैं और इसका टेल पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए फोर्स को मैंने यहाँ तक शिफ्ट कर दिया और इसका टेल पॉइंट अब यहाँ पर हो गया। इस समय हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल्स देखिए, एक एंगल आपके पास दिस, सेकेंड एंगल दिस। तो आप देख रहे हैं कि दिस एंगल आपके पास ये स्मॉलर है और यही आपके पास एंगल कितना वेक्टर बनेगा। तो दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आपके पास 5 है, दिस वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 5। हमें वर्क में कॉस ऑफ ये टर्म और यूज करना है, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कॉस 180 माइनस 5 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 180 माइनस 5, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा? माइनस कॉस, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 5। हम इस केस में जो वर्क इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा? f इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी? माइनस, तो रिजल्ट कितना? माइनस f इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 5। ओके, इस टाइप से। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस डी एस का ही डायरेक्शनल कंपोनेंट लीजिए, डी एस का ही डायरेक्शनल कंपोनेंट कितना होगा? डी एस कॉस 5 हो जाएगा, वो उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, तो डी एस कॉस 5 इस साइड में हो जाएगा, f इस साइड में होगा, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1 हो जाएगी। तो माइनस f इंटू इसका कंपोनेंट ds cos 5 माइनस के साथ टोटल रिजल्ट वो भी आपके पास सेम आ जाएगा। ओके,
यहाँ पर इसी टाइप से आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक केस और लेते हैं। सपोज करिए दिस इज योर फोर्स वेक्टर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर एंगल कितना है, एफ इंटू डी एस, एंगल कितना है 0, और इसका बाद क्या वर्क कैलकुलेट करें, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, वर्क कितना मिलेगा एफ इंटू डी एस डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आप कितनी यूज कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0। इस केस में देखिए सपोज दैट दिस इज योर फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर आपके पास ये भी एंगल 180 है और यहाँ पर ये भी एंगल 180 है। कोई भी आप चाहे आइदर दिस चूज कर लो, कोई भी एक एंगल चूज कर लो, दोनों एंगल अलाउड है। आप ये मत सोचते ना दिस एंगल आपके पास एंगल इन द वेक्टर है और ये वैल्यू नहीं, आप चाहे इसको चूज करिए या इसको चूज, दोनों केस आपके पास सेम है। इस केस में दोनों ही एंगल इक्वल है, थीटा 1 थीटा 2, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी -1। यहाँ से भी हम वर्क निकालते हैं इस केस में, दिस डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा माइनस एफ इंटू टी एस। एक्चुअल कितना है एफ इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी माइनस, तो माइनस टाइम यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। आप ये करेंगे, अब जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कैसा हो जाएगा नेगेटिव होगा। सेम डायरेक्शन में जब होंगे, इस केस में हम वर्क लिखते हैं कितनी वैल्यू होगी, एफ इंटू डी एस डायरेक्ट होगी, एफ इंटू डी एस, कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1 होगी। तो वर्क हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आप फाइनल आपके पास देखते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। यदि हम थीटा वैल्यू मार्क करते हैं, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5, इसके बीच में कोई भी वैल्यू अलाउड है, इसके बाहर नहीं। क्लियर हो गया। तो हम जो हमारे पास जो काइनेमेटिक रिलेशन बिटवीन कनेक्टेड पार्टिकल्स में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने एक वर्क इक्वेशन मुझे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने पूरा वर्क के रिलेटेड जितना टर्म्स यूज करना तो मैंने डिस्कस कर लिया।